Hello everyone, a warm welcome to all. Today is 10th September 2020. I am Tushar. So I am back again with a new video of the top 10 vocabulary. Let's continue this series. But before continuing, let's come to the quiz of the yesterday. So first word is efficacy. Efficacy means होता है कि आप effectiveness कुछ दिखा रहे हो, आप अपनी सक्सेस दिखा रहे हो कोई काम करके, ठीक है। एंड इवेट पे आते हैं तो इवेट मीन्स होता है जब आप कभी बात करते हो किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप वहाँ पर नहीं जाना चाहते, आप उससे बचना चाहते हो, आप डर रहे हो उस चीज़ को करने से, ठीक है। तो आप वहाँ पर इवेट वर्ड यूज़ करोगे। अगर आप थर्ड वर्ड पे आते हैं रिजम्पशन। रिजम्पशन में होता है जब आप किसी चीज़ की रीओपनिंग करते हो या फिर आप कोई रीस्टार्ट कर रहे हो किसी काम को, मतलब आपने पहले कभी किया था, एंड कर दिया, लेकिन आप उससे दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हो। यू आर गोइंग टू रीओपन दिस, ठीक है। लेट्स कम टू द लास्ट वर्ड फोर्थ ग्रेस्प, जो हमने कल दिया था। ग्रेस्प मतलब होता है आप जब किसी चीज़ पे एक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप अपना कुछ एक्शन दिखा रहे हो, आप उससे एडवांटेज लेना चाहते हो किसी चीज़ से, ठीक है। आप उसको ग्रेस्प कर रहे हो। जैसे आप हमारी वो के वीडियो देख रहे हो तो आप कुछ ग्रेस्प करना चाह रहे हो, आप एडवांटेज लेना चाहते हो कि हाँ मैं इसको पढ़ूंगी या पढ़ूंगा तो मुझे बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। ओके, आई होप ये क्विज आपने सबने अटेम्प्ट किया था, बहुत तो नहीं किया था, तो उसके लिए मैंने जो विनर्स हैं वो ये हैं। तो फर्स्ट माधुरी, आई वेलकम टू माधुरी दैट यू गेट दिस पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पोजीशन, एंड रोशमी आई होप आप भी नेक्स्ट टाइम दोबारा फर्स्ट पे आओगे। एंड नीलम, नीलम ने भी अच्छा स्कोर किया, थर्ड पोजीशन है बट कोई नहीं, दिस ऑल आर द फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन। Okay, so today's words are imminent, accountability, deny, excavation, sustainable, spur, deliberate, eminent, extraordinary, and last intimacy. So हम सारे वर्ड्स को देखेंगे एक एक करके। लेट्स कम टू द फर्स्ट। राइट, तो फर्स्ट वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के बहुत ही क्लोज चले जाते हो या फिर बहुत ही करीब, बहुत करीब सब चीज़ को देख के आए हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, दे वर इन एन इमिनेंट डेंजर ऑफ बीइंग स्वेप्ट अवे, मतलब खत्म होने से पहले ही वो बहुत ही क्लोज थे डेंजरस के, ठीक है, लेकिन वो बच गए, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है इम्पेंडिंग, सिनोनिम हो जाएगा इसका करीब में, एट हैंड या क्लोज, जैसे मैंने बताया क्लोज है कुछ। एंटोनिम मतलब रिमोट, जैसे कि आपने देखा होगा जब कहीं पर किसी हमारे इंडिया के किसी स्टेट में फ्लड आ जाती है तो हम बोलते हैं बहुत ही रिमोट एरिया है, वहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, ये नहीं है। तब रिमोट एरिया वहाँ पर एंटोनिम इसके लिए यूज कर सकते हो। आई होप ओके गुड। राइट, कम टू द सेकंड वर्ड, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है जब आप किसी चीज़ की आंसरेबिलिटी आपसे मांगी जाती है कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, अब आप इसका आंसर दीजिए क्यों ऐसा हुआ क्या नहीं हुआ ये। तो जैसे आप गवर्नमेंट से भी बोलते हो कि वो आंसरेबिलिटी के लिए बनते हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट उनकी है तो हम उनसे ये आंसर लेंगे, तो ऐसा। तो ये अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या फिर लायबिलिटी या फिर आंसरेबिलिटी लेना, है ना। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, इररिस्पॉन्सिबिलिटी। So let's come to the example. Lack of accountability has corroded public respect for political leaders. Political leaders के लिए जो public respect है वो खत्म हो गई है, जो lack of accountability मतलब जवाब ही नहीं मिला उस चीज़ के लिए। ओके, थर्ड वर्ड डिनाई। डिनाई तो आपने सुना ही होगा, जब आप कभी किसी चीज़ के लिए मना कर देते हो, रिफ्यूज कर देते हो या रिजेक्ट कर देते हो किसी चीज़ के लिए कि नहीं मुझे नहीं करना ये चीज़, तो आप सिनोनिम यूज करोगे टर्न डाउन, मीनिंग रिफ्यूज रिजेक्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। आई एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट या आई एक्सेप्ट योर परमिशन, ठीक है, ऐसी चीज़ आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल, द इंक्वायरी वॉज डिनाइड एक्सेस टू इंटेलिजेंस सोर्सेज। इंटेलिजेंस सोर्सेज के हिसाब से वो इंक्वायरी डिनाई कर देगी, मतलब मना कर देगी। एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन मतलब होता है जब आप कुछ अनर्थिंग करते हो, जैसे आप हिस्ट्री के कोई एंशिएंट पार्ट्स निकालने हैं या फिर आप अपनी कोई पुरानी चीज़ देखते हो तो आप कहते हो मैं अनर्थिंग कर रही हूँ, मैं थोड़ा चीज़ ढूंढ रही हूँ, एक्सकेवेशन कर रही हूँ, रिवील कर रही हूँ कोई चीज़, ठीक है। जैसे मैंने बोला हाँ रिवीलिंग करना या फिर अनकवर करना, ठीक है। आप एंटोनिम में अगर बात करोगे तो बरी करना, मतलब दबा देना उस चीज़ को, ठीक है, खत्म कर देना, एंड कर देना, तो वहाँ पर एंटोनिम यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल बात करो, द मेथड ऑफ एक्सकेवेशन हैव टू बी एक्सट्रीमली रिग्रेस। बहुत ही रिग्रेस होता है, एक्सट्रीमली रिग्रेस जो मेथड होता है एक्सकेवेशन का। ओके, लेट्स कम टू द फिफ्थ वर्ड, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब होता है जब कोई चीज़ को कंटिन्यू रखते हो, ठीक है, वायबल रखते हो, आप समझते हो कि हाँ ये चीज़ करनी जरूरी है, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी ग्रेजुअल एंड सस्टेनेबल, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो साथ साथ धीरे धीरे बढ़े लेकिन कंटिन्यू बढ़नी चाहिए वो, ठीक है। तो सिनोनिम के जाएंगे कंटिन्यूअस, वायबल, जैसे मैंने अभी बताया वायबल। एंटोनियम्स मतलब अनसस्टेनेबल होना, वो चीज़ वो कंटिन्यूअस में नहीं है, कभी डिग्रेड हो रही है कभी बेकार हो रही है ना। ओके, सिक्स्थ वर्ड स्पर। स्पर मतलब होता है कि जब आप किस चीज़ की बात करते हो कि वो ग्रो कर रही है, यील्ड हो रहा है, ठीक है। जैसे कि स्टिमुलस मीनिंग है यहाँ पे, स्टिमुलस मतलब होता है कि आप अपने आप में इंप्रूवमेंट लाके अपने आप को एनकरेज कर रहे हो और फिर अपने आप को इम्प्रूव करके अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, वॉर्स एक्ट एज ए स्पर टू प्रैक्टिकल इन्वेंशन। प्रैक्टिकल इन्वेंशन के लिए वॉर जो है कि एक तरह का स्पर एक्ट करता है, ठीक है। जैसे इंसेंटिव देना, एनकरेजमेंट होना, ठीक है। एंटोनियम्स डिसइंसेंटिव। डिसइंसेंटिव होगा तो आप वहाँ पर कुछ भी ग्रोथ नहीं करोगे। कम टू द सेवंथ वर्ड, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब होता है कोई आपकी इंटेंशन कैसी है, आपका सोचने का तरीका कैसा है, ठीक है, आप कैसे बोल रहे हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ सिनोनिम दिया कैलकुलेटेड, मतलब जब भी आप कोई बात बोल रहे हो आप अपने आप को कैलकुलेट करके सोच रहे हो कि हाँ मुझे ये बोलना है, आप कॉन्शियस माइंड से बात बोल रहे हो, ठीक है। तब वहाँ डेलिब्रेट वर्ड यूज करेंगे। एंटोनिम एक्सीडेंटली बोल दिया, ठीक है, ठीक है, तो वो वर्ड आपका यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा। कम टू द एग्जाम्पल, ए डेलिब्रेट अटेम्प्ट वाज मेड टू प्रोवोक कॉन्फ्लिक्ट। एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया गया, मतलब एक जानबूझ के ऐसा किया गया कि ताकि एक भड़काऊ वाला चीज़ किया जाए, जैसे चाइना भी इंडिया पे लद्दाख के बॉर्डर पे कर रहा है।
ओके, कम टू द एमिनेंट। एमिनेंट वर्ड बताया जैसे कि इलिस्ट्रिस। इलिस्ट्रिस मतलब कि जो पर्सन रेस्पेक्टेड है, काफ़ी जाना-माना पर्सन है, ठीक है? रिनाउंड, जैसे यहाँ पर लिखा है रिनाउंड होना, ठीक है? डिस्टिंग्विश, बहुत ही अलग तरह का, बहुत अमेजिंग पर्सन होना, ठीक है? सो बट एंटोनिम क्या हो जाएगा? अननोन या ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है? ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हो आप। एग्ज़ाम्पल मतलब हो जाएगा, ही इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट। मतलब वो दुनिया का बहुत ही बड़ा एमिनेंट साइंटिस्ट है, रिस्पेक्टेबल और बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन, है ना? पर्सन नहीं, साइंटिस्ट, सॉरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स होता है, आपने भी खुद यूज़ किया होगा किसी की पर्सनैलिटी को बताने के लिए कि आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हो, ठीक है? तो मतलब होता है रिमार्केबल होना, ठीक है? एक्सेप्शनल, अमेजिंग, डिफरेंटली होना, ठीक है? ऑर्डिनरी नहीं हो आप, ठीक है? तो वहाँ पर जब ऑर्डिनरी होते हो तब एंटोनिम लिख देते हो, सेम या फिर नो चेंज ऐसे लिख सकते हो आप। एग्जाम्पल सेंटेंस के क्या आएगा? इस सेंटेंस का क्या होगा? द साइट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्लेमिंगोस फ्लाइंग इन द स्काई वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब भी आप रिपब्लिक डे पे आप परेड देखते होंगे तो वहाँ पर जो ये जो जितने भी कलाकारी दिखाई जाती है सभी लोगों के द्वारा वहाँ पर, तो वहाँ पर आप बहुत कहते हो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया। ओके, कम टू द लास्ट वर्ड बट नॉट द लीस्ट, इंटीमेसी। इंटीमेसी मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ से बहुत मिल के रहते हो, ठीक है? बहुत घनिष्ठता में आपकी मित्रता बहुत बहुत घनिष्ठ है। मतलब कि आपकी जो फ्रेंडली नेचर आपका बहुत ज़्यादा है, आप क्लोज़नेस रहते हो, आप टुगेदरनेस सबके साथ रहते हो। एफिनिटी मतलब बहुत ही मिल के रहना, ठीक है? एफिनिटी मतलब होता है। एंटोनिम बात करें तो मतलब होता है कि आप अनफ्रेंडली नहीं हो, आपका एक तरह का कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर है, ठीक है? आप वहाँ पर एंटोनिम यूज़ करोगे। एग्ज़ाम्पल क्या होगा? द इंटीमेसी ऑफ दिस टू इज़ एविडेंट टू ऑल। ये सबको इम्पोर्टेंटली पता है कि इन दोनों की जो इंटीमेसी है, मतलब बोले कि जो क्लोज़नेस है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सबके लिए। ओके, हियर इज़ द क्विज़ ऑफ टुमारो, ठीक है? दोनों प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है? और मैं बोल देता हूँ, एफिकेसी, इवेड, रिजम्पशन, ग्रैस्प, दोनों ये चारों वर्ड हैं। आपको क्विज़ अटेम्प्ट करना है और पार्टिसिपेट कीजिए, कमेंट डाउन करो सभी आंसर को। मैं दोबारा से कल दोबारा विनर अनाउंस करूँगा। ओके गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक दिस, शेयर दिस योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ गुड डे, बी सेफ, बी प्रोटेक्टेड गाइस।